Hey, hello, and welcome back to our new video. So, in this particular series, which is called as From Code to Cloud, this is our first video where we are going to discuss about how to develop a software using artificial intelligence tools. So, basically, पिछले इंट्रोडक्टरी सेशन में हमने देखा था कि हम फ्रॉम कोड टू क्लाउड के अंदर क्या क्या सीखने वाले हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले वो देखिए, क्योंकि आपको इसमें पता चलेगा कि हम लोग पूरा टेक इंडस्ट्री में एक सॉफ्टवेयर डिलीवरी के लिए जो भी लगता है वो सब देखने वाले हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन डेवऑप्स, क्लाउड इंजीनियरिंग, एसआरई ऑपरेशंस, एज वेल एज सिक्योरिटी, एंड देन फाइनेंशियल ऑपरेशन, सिस्टम डिजाइन एंड ऑल दिस थिंग्स। तो पहला स्टार्ट होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से। अभी तो हमारे पास पहले रिक्वायरमेंट है नहीं, देयर इज नथिंग राइट नाउ। सो हम लोग क्या करेंगे कि कुछ बनाने का ट्राई करेंगे, देखेंगे कि हम क्या बना सकते हैं। सो उसके लिए कुछ टूल्स लगने वाले हैं हमको। तो व्हाट वी डिसाइडेड इज टू काइंड ऑफ टेक वन पर्टिकुलर टेक स्टैक एंड देन स्टार्ट बिल्डिंग अपॉन इट। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल सी कोई भी स्टैटिक वेबसाइट बनाने वाले हैं। इंस्टेड ऑफ हैविंग ऑल द फ्रंट एंड बैक एंड एंड डेटाबेस, हम लोग सिर्फ फ्रंट एंड से स्टार्ट करेंगे। ये पर्टिकुलर हैंड्स ऑन ट्यूटोरियल आप भी फॉलो कर सकते हो। अभी मैं पूरा ही दिखाऊंगा आपको कि कैसे होता है। मेरे पास कुछ भी नहीं है इस वक्त, मतलब मेरे पास इन द सेंस मेरे लैपटॉप में। तो हम लोग क्या करेंगे, टूल्स इंस्टॉल करेंगे, फिर देखेंगे साथ में कैसे यूज करना है। तो आज हम लोग सीखेंगे एंगुलर, गिटलैब और amazon क्यू, ये कैसे यूज करेंगे हम लोग कोई भी एक स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए। Amazon Q is the AI tool which we are going to use for coding. GitLab is the one where we would store our code base so that we can do the version changes and all these things. और वहाँ पर हम लोग पाइपलाइन भी देखेंगे, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, वो बात के वीडियो में जब हम डेवऑप्स सीखेंगे। और गिटलैब, सॉरी नॉट गिटलैब, एंगुलर हम लोग एज अ फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी यूज करेंगे विच इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ नोड। सो पहले देखते हैं कि ये सब चीज़ें हमको कैसे मिल सकती है। तो सबसे पहले मैंने डाउनलोड कर लिया है विजुअल स्टूडियो कोड। आप भी वीएस कोड डाउनलोड कर लीजिए। ओके, सिंपली यहाँ पर जाना है और बोलना है कि विजुअल स्टूडियो कोड फॉर व्हाट वी से, वट एवर आर्किटेक्चर यू हैव, इधर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर लिनक्स हो या फिर मैक ओएस हो, आप विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लीजिए। ओके, फिर ये यहाँ पर ऑटो डिटेक्ट करके बोल रहा है कि डाउनलोड फॉर विंडोज। वो होने के बाद हम लोग बोलेंगे कि अमेजोन क्यू चाहिए। अच्छा ठीक है, पहले अमेजोन क्यू इधर से ही कर लेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड होने के बाद आप लोग उसे ओपन कर लीजिए, विजुअल स्टूडियो कोड। ओके, सो यहाँ पर मैंने ये विजुअल स्टूडियो कोड स्टार्ट कर लिया है। और हम लोग कहाँ जाएंगे, एक्सटेंशंस के अंदर जाएंगे। एक्सटेंशंस के अंदर हम सर्च करेंगे अमेजोन क्यू। अमेजोन क्यू ये एक लेटेस्ट एआई असिस्टेंट है। ट्रस्ट द पब्लिशर एंड इंस्टॉल। ओके, ट्रस्ट द ऑथर फाइल्स एंड वर्कस्पेस। ओके, ठीक है। अभी सबसे पहले दो चीजें हो गई हमारी, दो टूल्स, विजुअल स्टूडियो एंड अमेजोन क्यू। अभी ये डाउनलोड होता है तब तक हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक फोल्डर लेंगे और उसको ओपन कर लेंगे। सो आई जस्ट ट्राई टू स्टार्ट इट फ्रॉम समवेयर एल्स। सो मैं जा रहा हूँ मेरे एक होम डायरेक्टरी में, मतलब यहाँ जो सी ड्राइव डी ड्राइव होता है वहाँ पर जाऊँगा मैं। और फिर वहाँ पर एक मैं फोल्डर बना रहा हूँ, ओके, विच इज बाय द नेम फ्रॉम कोड टू क्लाउड। ग्रेट। ओके, मैं यहाँ पर आ गया हूँ अब, और ये पाथ लेकर मैं स्टार्ट करूँगा। ओके, ओपन फोल्डर यहाँ पर डालूंगा, फ्रॉम कोड टू क्लाउड, सिलेक्ट फोल्डर। ओ नहीं नहीं, ये कुछ तो और फोल्डर लिया। अरे अच्छा, वो ओपन नहीं हुआ। ओपन फोल्डर फ्रॉम कोड टू क्लाउड। ओके, ये सिलेक्ट दिस फोल्डर। ठीक है,
ये फोल्डर हो गया हमारा, और आई गेस अमेजोन क्यू भी इंस्टॉल हो चुका है। अभी यहाँ पर आपको जब ऑप्शन दिख दिख जाएगा डिसेबल या फिर अनइंस्टॉल, इसका मतलब है यू हैव गॉट दी कोड दिस। सो लेट्स सी, एजेंटिक कोडिंग एक्सपीरियंस देगा आपको। व्हाट इज दिस? अ मोस्ट कैपेबल जनरेटिव एआई पावर्ड असिस्टेंट फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अभी ऐसा नहीं है कि मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आता नहीं। आता है, सब सीख के बैठे हैं भाई। लेकिन ये आपको आता हो नहीं आता हो ये मुझे पता नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबको जो इजीली यू नो अंडरस्टैंडेबल वे है उस हिसाब से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, Amazon Q डेवलपर यूजेस इंफॉर्मेशन एक्सेस एमसीपी सर्वर बेस्ड टूल्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, जनरेट न्यू कोड अक्रॉस योर एंटर प्रोजेक्ट एंड इम्प्लीमेंट फीचर्स, फिर राइट एपीआईज, टेक्निकल डिजाइन एंड ऑनबोर्डिंग डॉक्यूमेंटेशन भी हम आप आई मीन इससे लिख सकते हो, राइट। सो ये है भाई Amazon Q। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ये सिंबल दिख रहा होगा Amazon Q के लिए, इसको क्लिक करेंगे और वो क्या करेगा, पहले आपको एक Amazon पे आपका एक क्या कहते हैं, लॉगिन करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद वो क्या करेंगे, हमको कनेक्ट करके देगा उसके सर्वर से। ये जो एमसीपी है ना, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल के सर्वर्स, उससे कम्युनिकेट करने के लिए हमको लॉगिन करना पड़ेगा। वो आइदर यूजिंग योर गूगल ईमेल, या फिर एक बिल्डर आईडी करके होता है अमेज़न पर, सो व्हिच इज़ यूज्ड फॉर स्टडी पर्पस, यू नो एडब्ल्यूएस बिल्डर आईडी के लिए। सो यहाँ पर बोल रहा है फ्री टू स्टार्ट विद अ बिल्डर आईडी। ओके, फिर मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ उससे। ओपन, ओके, एक ब्राउज़र ओपन कर लिया उसने, यहाँ पर दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पर आइदर यू कैन गो विथ योर गूगल आईडी, या फिर एनीथिंग एल्स दैट यू माइट हैव। सो मैं क्या करूँगा, विथ गूगल कर लूँगा, कंटिन्यू विथ गूगल, और एक ईमेल डाल दूँगा मेरा। ओके, आई विल जस्ट क्विकली साइन दिस अप। ओके, देन कंटिन्यू। अभी ये चीज़ आपको नहीं दिख रही होगी जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, विच इज़ अ साइन अप प्रोसेस, बट डोंट वरी, इट्स सेइंग इट्स नॉट यू, इट्स अस। ओके, कुछ तो वी कुडंट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट, दिस से राइट नाउ, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। तो मैं क्या करूँगा, फिर से थोड़ा साइड में जाते हैं हम लोग, कोई एक और अकाउंट में जो बिल्डर आईडी से एसोसिएटेड है मेरा पिछला वाला, वो ट्राई करूँगा यूज़ करने के लिए। ओके, एक बार ये होने के बाद वो पूछेगा आपको अलाउ AWS ID एक्सटेंशन फॉर VS कोड टू एक्सेस योर डेटा, और देखेंगे क्या क्या है। कीरो, एनेबल एक्सेस टू कीरो कोड एनालिसिस, कीरो एजेंट फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इनलाइन कोड सजेशन, कीरो चैट, कीरो एजेंट फॉर कोड ट्रांसफॉर्मेशन, अलाउ। ओके, सो अभी ये हो गया है रिक्वेस्ट अप्रूव्ड, और आप अभी क्या हो गए हो, अमेजोन क्यू आपके आईडी में यूज करने के लिए एनेबल हो गया है। सो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ तो अ, हुआ है, जो कि ये अभी यहाँ पर हम लोग पिछले बार गए थे तो साइन इन का दिखा रहा था, अभी हमको ये अमेजोन क्यू का चैट बॉक्स दिख रहा है। ओके, सो अमेजोन क्यू डेवलपर इज जेन एआई, यू मे नीड टू वेरीफाई रिस्पॉन्सेज, क्योंकि we cannot trust AI right now with all the sorry, with all these stuff that it does. So Amazon Q may retain chats to provide and maintain service for information of AWS on the reason I acknowledge. Okay, अब क्या करना है, ये Amazon Q में हम लोग prompts देकर कुछ एक स्टैटिक वेबसाइट बनाना चाहते हैं। ओके, चैट करना है और उसको बताना है, यू नो हियर इट यू कैन से इट इज एन इंटरैक्टिव एजेंट कोडिंग एक्सपीरियंस। नाउ you can write, modify and maintain code by combining the power of natural language understanding with the ability to take actions on behalf, such as directly making code changes, modifying files and running commands। तो अभी हमारे पास एक यूज केस है ही नहीं, तो हम लोग सोचेंगे कि हमको क्या बनाना है। ओके, तो मैं क्या बोलूंगा कि मुझे लेट से
एक फ्लाइट टिकट बनाने के लिए, आई मीन रजिस्ट्रेशन के लिए, या फिर रेड बस जैसा जो एप्लीकेशन है, या फिर जोमेटो जैसा एप्लीकेशन, कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। सो वी वुड से ओवर हियर दैट, थोड़ा ज़ूम इन कर लेता हूँ और ओके, ये हटा देते हैं। क्रिएट अ स्टैटिक वेबसाइट यूजिंग एंगुलर framework, uh, which can be used for booking tickets, uh, flight tickets, लिख देता हूँ, flight tickets online, add user details, choose some flights which we can say as international and domestic flight from and in इंडिया। ओके, सो ये डमी डेटा वगैरह अभी क्रिएट करके देगा आपको। ओके, और उसको थीम देना है, मेक दीज यूआई पेजेस इन अ डार्क एंड गोल्डन ब्लैक थीम, क्योंकि डेवलपर है भाई, नाइट मोड यूज करना हमारा बाय डिफॉल्ट सेटिंग है। एंड future futuristic looking page, web pages uh, with some animations of flights of aeroplanes। ओके, एक ठीक है, हमने एक कुछ तो प्रॉम्प्ट लिखा है। अब क्या करेगा, वो आई विल क्रिएट, वो आपको जो आपने प्रॉम्प्ट दिया है उसको थोड़ा सा एक उसको अंडरस्टैंड होगा, उस हिसाब से बोलेगा वो। ठीक है, तो वो बोलेगा आई विल क्रिएट अ स्टैटिक एंगुलर वेबसाइट फॉर फ्लाइट बुकिंग विथ अ डार्क गोल्डन थीम, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन। लेट मी स्टार्ट बाय सेटिंग अप द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंटिंग द कोर कंपोनेंट्स। तो उसने देखा कि फ्रॉम कोड टू क्लाउड के वेब पेज, सॉरी नॉट वेब पेज, फोल्डर के अंदर हम लोग करंटली है। फिर वो बोलेगा कि लेट मी क्रिएट द एंगुलर फ्लाइट बुकिंग एप्लीकेशन, क्रिएटिंग अ न्यू एंगुलर प्रोजेक्ट विथ राउटिंग SCSS स्टाइल। ओके, अब हमारे पास एंगुलर है नहीं ऑलरेडी, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले रन करेंगे। ठीक है, वो अगर रन होगा तो भाई है हमारे पास एंगुलर, पता नहीं मेरे को। अगर नहीं होगा आपके लैपटॉप में एंगुलर, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अभी इसने किया एक फ्लाइट बुकिंग के लिए एक क्रिएट किया डायरेक्टरी, और उसके अंदर पैकेट डॉट जेसन किया बनाया है। फिर बोल रहा है एक मेक SCR डायरेक्टरी सोर्स, अभी ये एक उसका फोल्डर स्ट्रक्चर बनाएगा वो एप्लीकेशन के फ्रेमवर्क के हिसाब से। फिर वो क्रिएट करेगा मेन HTML फाइल, क्रिएटिंग अ ग्लोबल स्टाइल विद डार्क गोल्डन थीम, के स्टाइल डॉट SCSS। अब मेन डॉट TS फाइल बना रहा है, टाइप TS माने टाइप स्क्रिप्ट है। ओके, टाइप स्क्रिप्ट इज एसोसिएटेड with something which is more गुड देन जावास्क्रिप्ट, आई मीन जावास्क्रिप्ट के शॉर्ट फॉर्म के हिसाब से हम टाइप स्क्रिप्ट को देखते हैं। तब वो बोलेगा कि ये कंपोनेंट बनाना है। अच्छा, फ्रंट एंड एप्लीकेशंस के अंदर कंपोनेंट्स करके एक होता है, जो कि सिंगल सिंगल पेज एप्लीकेशंस जो होते हैं विदाउट रीलोडिंग, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ऊपर का टैब आपको एक ही अटैच दिखता है, नीचे का जो भी होगा मटेरियल वो चेंज होता रहता है, डेटा। तो वो क्या होता है, सिंगल पेज एप्लीकेशंस होते हैं विच आर अटैच यूजिंग कंपोनेंट्स। सो दैट्स व्हाई ऑन द फ्रंट एंड इट इज क्रिएटिंग सर्टेन कंपोनेंट्स, है ना, जो होम पेज होता है, फिर फोटोज का होता है, फिर जनरल चैट के लिए होते हैं। उसमें देखोगे कि आपकी जो टॉप का जो है मटेरियल वो कभी भी बदलता नहीं। सो दैट इज व्हाई वन थिंग इज स्टैटिक ऑन द वेब पेज, अदर थिंग्स आर चेंजिंग डायनामिकली। सो ये
सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो है इन लोग को क्लिक हो रहा होगा कि भाई सिंगल पेज एप्लीकेशन हम लोग जब बनाते हैं तो ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, नेस्टेड कंपोनेंट्स होते हैं। कुछ कुछ जगह पे सर्विस, सॉरी नॉट सर्विस, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू हम लोग करते हैं, फिर लेजी लोडिंग होता है। तो ये कॉन्सेप्ट्स आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हिसाब से सीख सकते हो बाद में, जब भी आपको मतलब ये सीरीज में मैं नॉट जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लाउड एंड डेवऑप्स, वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अभी ऐसा नहीं कि मैं सभी इसमें बहुत ही मेरा ज्यादा एक्सपर्टीज है, लेकिन इतना तो है कि हम लोग कुछ इश्यू आए तो डिबग डिबग कर सकते हो। नॉट जस्ट एंगुलर, वी कैन डू इट इन रिएक्ट, वी कैन डू इट विथ फ्लटर, डार्ट, वॉट एवर यू से, यू नो, जो भी यूआई के लिए बनता है, फिर जावा में हो, जावास्क्रिप्ट में हो। अब पूछना मत कि जावा और जावास्क्रिप्ट में फर्क क्या है। सो इट विल टेक सम टाइम टू क्रिएट ऑल दिस कंपोनेंट्स। अब इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी तो फ्रंट एंड हमारा बन रहा है, ओके। फिर बैक एंड भी बना सकते हैं, विच इज मे बी एपीआई, माइक्रो सर्विसेज काइंड ऑफ स्टफ। बट राइट नाउ वी विल कीप दैट असाइड, बिकॉज हमको पहले क्या करना है कि जस्ट एक स्टैटिक एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। तो बन के रेडी है। अब भाई साहब क्या कर रहे हैं ये देख लेते हैं एक बार। So I have created a complete Angular flight booking website with a futuristic dark golden theme. Here's what I have built. Okay, वो बोल रहा है ग्लोबल गोल्डन एक्सेंट एंड मॉर्फिज्म। ठीक है, फिर एनिमेटेड फ्लोटिंग एयरप्लेन्स, रोटेटिंग ऑर्बिटल एलिमेंट्स। अरे भाई साहब ये कुछ ज्यादा ही कर दिया ऐसा लग रहा है। फ्लाइट बुकिंग सिस्टम जिसमें होम पेज है, बुकिंग फॉर्म है और फ्लाइट की लिस्ट है। देखा, प्रिसाइजली हमने जो बोला है उसने उतना ही किया हुआ है। हीरो, हीरो सेक्शन विथ एनिमेटेड, हीरो सेक्शन, होम सेक्शन बोलना था क्या? ठीक है, एआई है, गलती हो जाती है कभी कभी। यूजर डिटेल्स इंक्लूड फ्लाइट टाइमिंग, डोमेस्टिक डिस्प्ले ऑल फ्लाइट फिल्टर ऑप्शन। ठीक है, फ्लाइट डेटा, डोमेस्टिक राउट्स, इंटरनेशनल राउट्स उसने बता दिया है। डोमेस्टिक मेजर इंडियन सिटीज दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई। पुणे नहीं लिया इसने। ठीक है, लंदन, दुबई, सिंगापुर। अच्छा है, यूएस नहीं लिया। ठीक है, ओके। रिस्पॉन्सिव फीचर्स, मोबाइल फ्रेंडली। हाँ, यूएस, यूएस को डायरेक्टली कनेक्टिंग फाइल में कभी मैं गया तो नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, ये कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या है? कंपोनेंट्स है जिसमें कि होम, बुकिंग और फ्लाइट लिस्ट है, सर्विसेज है फ्लाइट डेटा मैनेजमेंट के लिए, एंड राउटिंग नेविगेशन बिटवीन पेजेस। आई मीन राउटिंग क्या होता है कि एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के बाद आप कौन सा कोड लोड करने वाले हो, एचटीएमएल का जो भी होता है टेम्पलेट, वो कौन सा लोड करोगे। बोलना मत बाद में कि मैंने एचटीएमएल को कोड बोल दिया। देयर इज अ डिफरेंस। कभी कभी लोग बोलते हैं कि किस चीज में आपको कोडिंग आती है, तो बोलते हैं एचटीएमएल में कोडिंग आती है। So I would like to tell those people is HTML is not a coding language. No, hypertext markup language उसमें इसके फुल फॉर्म में ही लिखा है कि मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप इज काइंड ऑफ, यू नो, आप कुछ फॉर्मेट में डेटा लिखोगे और वो वेब ब्राउजर पे जब लोड हो रहा है तो वो किसी अलग फॉर्मेट में दिखेगा कि जो वेब ब्राउजर को समझता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मार्कअप लैंग्वेज फॉर समथिंग एल्स। तो आप सिर्फ टेक्स्ट दोगे कुछ, उसके साथ में ऐड कर दोगे आगे पीछे, फिर उस हिसाब से वो टेक्स्ट जो है वो डिस्क्राइब होगा, उस डिस्क्राइब या फिर इंटरप्रेट होगा वो वेब ब्राउजर पर। सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ कोडिंग लैंग्वेज, इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज। याद रखना। ओके, स्टाइल के लिए होता है सीएसएस। अभी कैसा होता है, एचटीएमएल, सीएसएस या फिर जावास्क्रिप्ट, ये तीनों, या फिर नहीं, एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट ये तीनों साथ में जाते हैं, क्योंकि एचटीएमएल क्या करता है, आपका स्ट्रक्चर जो स्केलेटन होता है वेब पेज का वो डिसाइड करता है। फिर सीएसएस क्या करता है कि डिजाइन जैसे होता है, जैसे कि स्केलेटन के बाद क्या आता है, हमारे मसल्स वगैरह आते हैं, फिर स्किन आती है, आईज आते हैं, हेयर्स आते हैं। तो ये जो डिजाइनिंग का पार्ट है, अंदर से हम लोग सब एक ही स्केलेटन से बने होते हैं, एक ही टाइप के स्केलेटन से, लेकिन बाहर से आप देखो कोई काला है, कोई गोरा है। अब बोलो मैं रेसिज्म करता हूँ। ठीक है, तो दैट इज स्टाइलिंग, वो कास्केडिंग स्टाइल शीट्स का काम होता है, सीएसएस। फिर बाद में जावास्क्रिप्ट होता है, वो जो एक बटन पर क्लिक करने के बाद जो कुछ होने वाला है उसका लॉजिक वो हैंडल करता है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट एंड
CSS। फिर एनिमेशन कर दिया उसने, फ्लाइंग एरोप्लेन्स अक्रॉस द स्क्रीन, रोटेशनल ऑर्बिटल मूवमेंट। अरे भाई, स्मूथ ओवर इफेक्ट! ये अगर मैं करता था तो ये अभी 10-20 मिनट में हम लोगों ने एक वेबसाइट बना दी। अभी देखते हैं कैसे रन होता है। उसके लिए बोला है उसने हाउ टू रन प्रोजेक्ट, है ना? नेविगेट टू द फ्लाइट बुकिंग्स डायरेक्टरी, देन इंस्टॉल डिपेंडेंसीज, npm इंस्टॉल एंड देन स्टार्ट द सर्वर, npm स्टार्ट। ये हम करने वाले हैं। सो इनफ ऑफ दिस थिंग। हम लोग अभी यहाँ पर आते हैं और चेक करते हैं फ्लाइट बुकिंग के अंदर हमने सोर्स के अंदर, यहाँ पर ऐप के अंदर कंपोनेंट सर्विस दिख रहा है हमको। ये दिख रहे हैं आपको, राउट्स दिख रहे होंगे, राउटर, होम कंपोनेंट, बुकिंग कंपोनेंट। अब इस पर कंट्रोल करके क्लिक करेगा, आई मीन करोगे। आई एम टॉकिंग जस्ट लाइक हाउ आई टॉक टू माय फ्रेंड्स, बट आई नो यू आर माय फ्रेंड्स एज वेल। जो भी ऑनलाइन देखते हैं, आप कभी भी मुझे रीच आउट कर सकते हो लिंक्डइन पे, डोंट वरी। ऐसा नहीं कि मैं देखूंगा और ये रिस्पॉन्स भी करूंगा, बट थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली वो चीज़ें नहीं देखता हूँ। देखिए, ये एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल जो होता है वो सबसे बेसिकली लोड होता है ना, यहाँ पर। और फिर ये ऐप रूट करके जो है, रूट एप्लीकेशन हमको कहाँ पर मिलेगा? होम के अंदर रूट ऐप कहाँ पर है? सिलेक्टर्स करके होता है, ऐप होम करके ये दिख रहा है हमको। फिर ऐप रूट करके है। तो ये ऐप रूट करके जो सिलेक्टर यूज किया है वो ये लोड करेगा सबसे पहले, है ना? ये टेम्पलेट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये लोड होगा, फिर बाद में इधर से जो भी आपको कंपोनेंट दिखेंगे वो लोड होते जाएंगे। ठीक है, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एस सी एस एस, फिर ऐप कंपोनेंट वगैरह वगैरह। ओके, तो उसने क्या कहा था अमेजोन क्यू ने कि नेविगेट टू द फ्लाइट्स बुकिंग डायरेक्टरी। ओके, ये क्लोज कर देता हूँ मैं। टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, है ना? पावर शेल नहीं चाहिए, शिट मैन, मुझे बैश चाहिए, गिड बैश। ओपन कर लिया गिड बैश, फ्रॉम कोड टू क्लाउड के अंदर है। अभी हम लोग जाएंगे फ्लाइट बुकिंग के डायरेक्टरी में। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे? npm इंस्टॉल करेंगे। कहाँ से मुझे आया ये बोल रहा है यहाँ पर। ओके, npm इंस्टॉल किया। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स अराउंड नाउ। अब क्या करेगा? ये जो भी हम लोगों ने पैकेजेस या फिर स्टाइल्स वगैरह यूज किए हैं वो डाउनलोड करेगा। जो भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज होते हैं वो डाउनलोड होते हैं फर्स्ट, और वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज डाउनलोड होने के बाद हम लोग उसको बिल्ड करेंगे और फिर स्टार्ट होगा वो। अब याद रखना, हमारे पास अभी कोड है और पैकेजेस है, लाइब्रेरीज है। इसमें क्या हमको समझ में आ रहा है कि अगर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे हम लोग, तो ये जो चीजें अभी डाउनलोड हो रही है वो हमें पता नहीं कि सेफ है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? SCA करते हैं, सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस करते हैं, जो कि ये जो अभी डाउनलोड होने वाला है इंस्टॉल करने के बाद, ये जो npm के नोड मॉड्यूल्स डाउनलोड हो रहे हैं हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, है ना? इसके अंदर अभी फिलहाल कुछ नोड मॉड्यूल दिख नहीं रहा है हमको, है ना? अभी यहाँ पर एक नोड मॉड्यूल करके फोल्डर आएगा। फिर वो फोल्डर आने के बाद उसके अंदर कुछ पैकेजेस डाउनलोड हो गए। वो पैकेजेस कौन से रहेंगे वो हमको यहाँ पर दिखेगा, है ना? एनिमेशंस है, डिपेंडेंसीज बोल रहा है ना यहाँ पर, फिर कॉमन कंपाइलर्स एंड फॉर्म्स वगैरह वगैरह। तो ये चीजें वो डाउनलोड करेगा। ये डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर दिखेगा, और हमारे पास बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज भी उसके साथ में आने वाली है। सो दैट्स वाई ये आपके पास कोड है विच यू विल डू फ्रॉम SAST, स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग। फिर फ्लाइट से अभी देखो नोड मॉड्यूल्स आ गया, है ना? पहले था नहीं, तो अभी इसके अंदर पैकेजेस आ गए सब। ये पैकेजेस आने के बाद क्या होगा? अभी ये मुझे, जब से मैं एंगुलर कर रहा हूँ, मुझे ये पर्सन ढूंढना है जो कि जिसने चौकीदार करके चौकीदार करके एक लाइब्रेरी बनाई भाई, वो भी बेस नोड मॉड्यूल के अंदर है। कौन है ये चौकीदार वाला? पक्का इंडियन ही कहीं तो, यूएस में पता नहीं कहाँ पे है। चौकीदार करके भाई, जो भी ये चौकीदार को, आई मीन जिसको भी ये किसने बनाया है ना ये पैकेज चौकीदार वाला नोड मॉड्यूल्स के लिए, उसको प्लीज बोलना कि मैंने याद किया, उसको रीच आउट करने को बोलो। मैं आई आई जेन्युइनली वांटेड टू थैंक हिम, बिकॉज इतना सारा इंग्लिश मटेरियल के अंदर आपने हिंदी वर्ड घुसा दिया है चौकीदार, एंड विच इज यू नो
हर एक नोड मॉड्यूल के अंदर आपको दिख सकता है वो। दैट्स व्हाई आई एम प्राउड ऑफ दैट गाय। सलाम है भाई तुम लोग को। सो अभी क्या हो रहा है, नोड पैकेजेस डाउनलोड हो रहे हैं। अब वो क्या पूछ रहा है, न्यू माइनर वर्जन अवेलेबल है npm का 11.62 से लेके 11.8 तक। अब 32 वल्नरेबिलिटीज आई है जिसमें से 23 हाई है, जो कि हमको आगे के इसमें फिक्स करनी होती है। ओके, सो अब क्या करना है npm, अब अगर आप भूल जाओगे क्या क्या करना है तो यहाँ पर जाना है, npm स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी npm स्टार्ट। अब क्या हो, सॉरी, npm start। तो अभी ये करेगा। हाँ, नहीं नहीं, मेरे को शेयर नहीं करना है भाई एंगुलर के साथ कुछ भी मेरा कोड। आ डेवलपमेंट इज नॉट सेट इन द वर्कस्पेस। क्या पूछा था? मैंने वो प्रॉम्प्ट पढ़ा भी नहीं, मैंने सिर्फ नहीं बोल दिया उसको। An unhandled exception occurred. Angular error. Configuration development is not set in the workspace. अच्छा, वर्कस्पेस में डेवलपमेंट कहाँ सेट करना है फिर? ओके, अभी आपको अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आता नहीं होगा तो क्या करना है, सीधा ये कॉपी। अभी मैं तो ठीक है डीबग, अब सॉरी, डीबग करके मैं टाइम पास कर लूंगा इसका। लेकिन आपको अगर नहीं आता होगा तो आपने क्या करना है, ये जो हमको दिखा है ना एरर कोड, एरर एरर कोड लेना है और यहाँ पर डालना है गेटिंग द फॉलोइंग एरर while रनिंग npm start कमांड। अब क्या करेगा, वो आपको हेल्प करेगा ये पर्टिकुलर चीज सॉल्व करने में। ओके, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग एआई टू डू दिस स्टफ, है ना। अब इसको क्लियर कर लेते हैं तब तक हम लोग। क्लियर रे भाई क्लियर। अभी हमने ये किया, बोला कि एडिंग वन मिसिंग डेवलपमेंट कॉन्फ़िगरेशन टू एंगुलर डॉट जेसन, द एरर इज फिक्स्ड। उसने एंगुलर के डॉट जेसन के अंदर कुछ तो चेंजेस किए हैं, जो कि है प्रोडक्शन बजट मैक्स एरर वगैरह वगैरह, उसने लिमिट सेट करे, फिर डेवलपमेंट कर दिया उसने और कुछ तो ऐड किया है। ठीक है, तो फाइल वाज मिसिंग, है ना, द एंगुलर डॉट जेएस फाइल वाज मिसिंग द डेवलपर कॉन्फ़िगरेशन, नाउ यू कैन रन npm स्टार्ट सक्सेसफुली। ठीक है, हो गया भाई सॉल्व। हमने क्या दिमाग यूज किया, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट डाला है npm स्टार्ट। एन क्यों रख जाता है भाई हमेशा। अभी फिर से अगर कुछ एरर आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से कुछ तो प्रॉम्प्ट देंगे और उसको बोलेंगे कि भाई ये सॉल्व करके दो हमको, हमको पता नहीं कैसे करना है। दैट्स व्हाई एआई आपको इजीली कुछ भी करने में हेल्प कर देगा। अब कुछ तो और आया है, तो क्या कह रहा है ये, ब्राउजर फॉर एप्लीकेशन बंडल एरर, can't bind router link after isn't a known property of a, okay, failed to compile। Okay, now the application failed to compile and start, ऐसा उसको बोल देना है भाई। अब क्या करेगा, वो देखेगा npm install list dependencies करेगा। अब वो जो हम लोगों ने किया कि npm इंस्टॉल किया, अब वो बोल रहा है कि ऑल अप टू डेट है पहले तो। ठीक है, फिर npm स्टार्ट करेगा। अब क्या करेगा वो, जो इसके लिए है, अच्छा, पोर्ट 420 इज ऑलरेडी इन यूज, यस करूँ क्या? अच्छा ठीक है, एक सेकेंड, हम लोग क्या करेंगे अभी लोकल होस्ट पे जाके कुछ तो चेक करेंगे। लोकल होस्ट 4200 उसने बताया ना, कुछ तो एक एरर आ रहा है, बोल रहा है कैनॉट गेट, है ना। अब आपने इंस्पेक्ट करके देखा एरर क्या आ रहा है, तो यहाँ पर भी आई थिंक वो शो करेगा फेल टू लोड दिस वन डिफॉल्ट src नन द रिक्वेस्ट हैज बीन ब्लॉक्ड। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टॉप कर देंगे पहले। यस, आह shit,
यू स्टॉप द करंट वर्क एंड आस्क मी टू डू वर्क फॉर फॉलोइंग मोड। अरे यार, नो 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 नो, ये मत करो भाई, ये मत करो, इसको स्टॉप करने के लिए बोल देगा यू हैव स्टॉप द करंट वर्क, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सिंपल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल करेगा और उससे रन करने का, हमको वो नहीं करना है। देखा, ए आई इज डेंजरस। नाउ द एप्लीकेशन फेल्ड while starting up, please check। ये देखो, एंगुलर CLI इशू के लिए, चलो ठीक है, एंगुलर CLI के हिसाब से अगर वो नहीं हो रहा हो तो स्टैटिक HTML वर्जन बना के दिया उसने, जो कि हमको सिर्फ HTML रन करने में हेल्प करेगा। ऐसा क्यों कर रहा है यार तू? मेरे को नहीं अच्छा लगा ये। ठीक है, AI है, उसके हिसाब से चेंजेस करेगा। देखा, अब देखो 111। अब क्या, दिस bypasses एंगुलर कंपाइलेशन इश्यूज। मैन, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। सब कुछ एक ही जगह पे डाल दिया। भाई हमको कंपोनेंट्स चाहिए थे अलग अलग। AI, अब फिर से बोलूंगा npm स्टार्ट। हाँ, अच्छा, मेरे को लगा वो उसने पिछला वाला फिर से दे दिया है। नो, इट्स स्टिल शोइंग द सेम थिंग। हाउ टू रन दिस, अच्छा वो अगर सीधा ही इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में है तो डायरेक्ट लोड हो जाएगा ना। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ओपन विथ गूगल क्रोम, गूगल क्रोम। अरे ये क्यों क्लोज कर दिया भाई हमने? ये ओपन विद गूगल क्रोम क्यों नहीं दिखा रहा ऑप्शन? ओपन विद गूगल क्रोम, हाँ, अब देख रहे हो, ये हमारा स्टैटिक वेब एप्लीकेशन एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के फाइल से रन हो रहा है। तो अभी बुक नाउ पे क्लिक किया तो जाएगा क्या, फ्लाइट बुकिंग वगैरह, वो सिर्फ ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लोड हो रहा है इसके अंदर से, बाकी की चीजें लोड नहीं हो रही हुए, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पूछेंगे फिर से AI को, है ना, हाउ आई कैन, हाउ टू रन दी प्रोजेक्ट नाउ। डबल डबल क्लिक, उसने वही बोला ना, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से दिस वेबसाइट विल ओपनली डायरेक्टली, नो सर्वर्स और कंपाइल, इट्स अ स्टैटिक एच टी एम एल फाइल दैट रन्स इंस्टेंटली। बट लेकिन हमको वो यूजिंग ए एल आई नहीं, एंगुलर CLI चाहिए थी। आई डोंट वांट दिस टू रन ओनली इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, उसको बोलना है आई वांट टू रन इट यूजिंग एंगुलर CLI कमांड्स, क्योंकि बेसिकली हमको वही चाहिए है ना। एंगुलर CLI कर दो तो, अरे एंगुलर CLI इंस्टॉल करेगा, बहुत सारी चीजें हैं इंस्टॉल करने के लिए। अब ये सेम चीजें आप लोगों के साथ भी होने वाली है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस से काम लीजिएगा, जैसे मैं ले रहा हूँ अभी। तो इस हिसाब से फिर आपको मतलब समझिएगा कि जो AI यूज करेंगे या फिर जो सॉफ्टवेयर डेवलपर करते हैं, वो ऐसे ही नहीं कि सब फ्री में हो जाता है, फुकट के पैसे मिलते हैं हम लोग को, हमको ये इश्यूज जो होते हैं वो सॉल्व करने के लिए आ, पैसे मिलते हैं। Troubleshooting is really the most important skill that you need to learn when you are, kind of in the IT industry. So there are a lot of problems. Okay. Adobe hosting, open your local host. Fail to compile बोल तो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है? Cannot get।
अच्छा, एक राउटर लिंक एक्टिवेशन सिंस इट्स एन अननोन प्रॉपर्टी ऑफ एंगुल। अच्छा, अरे यार ये तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते थे। शे, फालतू में टाइम पास किया हम लोगों ने। कहाँ गया? सोर्स ऐप ऐप डॉट कंपोनेंट टीएस में जाएंगे। ओके, ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस में जाएंगे। राउटर लिंक एक्टिवेशन है, उसको वो बोल रहा है कि ये ऑप्शन इज नॉट नोन टू इट। ओके, तो हम लोग कट कर देंगे फिलहाल के लिए। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, उसका एक प्रॉपर्टी निकालना है सिर्फ, या सभी प्रॉपर्टी निकालना है? कौन सा है? CLI कमांड can't bind router link since it's a isn't a known property of anchor tag। ठीक है ना, निकाल दे भाई। राउटर लिंक एक्टिवेशन ऑप्शन, ठीक है। ओके, लेट्स recompile this project now। npm start, let's see। ऑटो कंपाइलेशन ऑन कर दिया है हम लोगों ने। वुड यू लाइक टू यूज डिफरेंट पोर्ट? यस, अब हो सकता है, ऐसा लग रहा है हमको। बाय द वे, वो 4200 पर ऑलरेडी हम लोगों ने वो यहाँ से जो कंपाइल किया हुआ है वो रनिंग हो रहा है। तो इसको अगर हम लोग स्टॉप कर देंगे, है ना, ये स्टॉप कर देंगे यहाँ पर, तो वो सर्व करना बंद हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारा ये हो गया है लोकल होस्ट 55140155 बराबर, इस पर रन हो रहा है लोकल होस्ट 55140। आ गया फाइनली, है ना। तो ये है हमारा कोड बेस। अभी होम में गए, बुक फ्लाइट्स पे गए, और फ्लाइट्स में गए तो ये हमको दिख रहा है यहाँ पर विस्तारा, स्पाइस जेट वगैरह वगैरह। अभी मुझे है ना ये स्काई बुकर, बुक फ्लाइट्स, ठीक है, डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल है, नाम डालूंगा मैं टेस्ट, फिर test@gmail.com, फोन नंबर है। अच्छा, फोन नंबर भी, ये वल्नरेबिलिटी मिल गई हमको कि यहाँ पर फोन नंबर टेक्स्ट भी ले रहा है, टेक्स्ट भी ले रहा है। हमको सिर्फ नंबर्स एंटर करने के लिए यहाँ पर अलाउ करना है। तो ये हम लोगों ने जनरली एक नॉर्मल टेस्टिंग के हिसाब से कर लिया कि अरे 4 ही पैसेंजर्स ऐड कर सकते हैं हम लोग पैसेंजर डिटेल्स के अंदर, अगर हमको 10 लोग लेके जाने हैं तो कैसे करेंगे। सो ये हम लोग नॉर्मली टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिलेक्ट डिपार्चर सिटी, गोवा गोवा गोवा, इंडिया इंडिया इंडिया। ओके, सिर्फ इंडिया से बुक हो रहा है, और डेस्टिनेशन कहीं और, इंटरनेशनल फ्लाइट। ओके, डोमेस्टिक फ्लाइट में देखेंगे, हाँ पुणे आ गया ना। पुणे से कोची जाना है, कहीं पर जाओ, गोवा जाना है। ये गोवा जाने का सपना आज भी अधूरा रह गया मेरा, मेरे दोस्तों के साथ। पता नहीं किस दिन होगा। और ये देखो, ये अच्छा सा थोड़ा सा एनिमेशन इसने डाल दिया है यहाँ पर। पता नहीं ये फ्लाइट इधर से उधर जा रही है। ठीक है, सो अभी अगर हम लोगों ने किया सर्च फ्लाइट, डेट वगैरह डाल देंगे, 30/29 बुकिंग। अरे बुकिंग नहीं कर दिया है मैंने, सर्च फ्लाइट क्लिक किया है भाई। अला सर्च फ्लाइट करने जाओ, पता चला पीछे डेट डिलीट का आपने कोड बेस लिखा है। भाई सर्च फ्लाइट किया था मैंने, सिर्फ मेरे को देखना है कि वो फ्लाइट अवेलेबल कितने बजे है, क्या टाइम में है। तुमने सीधा बुक कर दिया, है ना। तो ये एआई पे ज्यादा भरोसा मत करना। आप आपका कोड खुद ही लिखना, खुद ही डिबग करना। ऐसा नहीं कि सर्च फ्लाइट पे क्लिक किया और बुकिंग हो जाए, है ना। तो ये है भाई। ओके, बुक अनदर फ्लाइट बोला तो तू सर्च फ्लाइट करके ये कर देंगे मुझे। तो ये ठीक है, बेसिक सा टाइम पास के लिए हम लोगों ने बना दिया। व्यू फ्लाइट्स किया तो यहाँ पर टाइमिंग्स वगैरह दिख जाएंगे हमको, है ना। तो ये है हमारा कोड बेस अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, ये हमने एक सॉफ्टवेयर कोड बना दिया है जो कि अभी फिलहाल हमारे लोकल होस्ट पे रन हो रहा है। लोकल होस्ट 55140 पे रन हो रहा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अ, ये सेम चीज हम लोगों को अब यहाँ पर तो लोकल होस्ट पे ये सिर्फ मैं देख सकता हूँ।
अगर कोई यूजर होगा जिसको फ्लाइट सच में बुक करनी है तो वो कैसे करेगा? तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको पहले तो हमारा कोड बेस सेव होना चाहिए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको गिटहब पे या फिर गिटलैब पे कहीं तो इसको डालना पड़ेगा। तो विच इज सोर्स कंट्रोल, सोर्स कोड कंट्रोल के लिए है ना, वर्जन कंट्रोल सिस्टम के लिए है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी गिटलैब पर जाएंगे और गिटलैब पर साइन इन करेंगे और नया अकाउंट बनाएंगे हमारे लिए। गिटलैब वेरीफाई करेगा हम ह्यूमन है कि नहीं। पता नहीं चलेगा कि मैं ह्यूमन हूँ या नहीं, पता नहीं कैसे पता चलेगा आप लोग को। ठीक है, बॉट है। ओके, वो बोल रहा है अभी साइन इन टू गिटलैब। अब मैं क्या करूंगा, मैं फिर से एक बार साइन इन करूंगा गूगल से। प्राइमरी, मेरे को गूगल यूज करना है भाई। ठीक है, अब फिर से मैं इसको साइड में लेता हूँ एक दो सेकंड के लिए। आ, मेरा ईमेल डाल लेता हूँ। ओके, यहाँ पर आ गया है ये। अब वो बोलेगा वेलकम टू गिटलैब और फिर टू पर्सनली गिटलैब एक्सपीरियंस सिलेक्ट अ रोल। आई एम एवरीथिंग। हाउ कैन आई एम सॉफ्टवेयर डेवलपर फिलहाल के लिए। प्लीज सिलेक्ट आई वांट टू मूव माय रिपोजिटरी टू गिटलैब फ्रॉम समवेयर एल्स अ डिफरेंट रीजन। व्हाई आर यू साइनिंग अप डेवलपमेंट। अभी ये कितना फ्री है, कितना ये है। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, जस्ट मी। ओके, प्रोजेक्ट नेम क्या दूं? ग्रुप नेम फ्रॉम कोड टू क्लाउड, प्रोजेक्ट नेम है डेमो फ्लाइट, फ्लाइट वेबसाइट which is a static demo flat, select a template. I don't want create project. Cool. सो हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट अब क्रिएट कर लिया है यहाँ पर डेमो फ्लाइट के नाम से, है ना। तो फ्रॉम कोड टू क्लाउड की जो ग्रुप है उसके अंदर हम लोग अभी है फिलहाल। सो दिस इज अ गिटलैब रिलेटेड स्टफ। ओके, यहाँ पर आपको आपका ग्रुप दिखेगा और ग्रुप्स के अंदर अगर मल्टीपल ग्रुप्स हो तो वो भी दिखेंगे, दिखेगा आपको कि ये फ्री वर्जन है। और साथ में साथ ही साथ मेंबर्स है, कोड है या फिर जो भी है वो इसके लिए आपको मैनेज करने में हेल्प करेगा। सो डेमो फ्लाइट वेबसाइट हम लोग अभी यहाँ पर ऐड एसएसएच की करना पड़ेगा हमको, योर ऑथेंटिकेशन एसएसओ या फिर सैमल या फिर कुछ एमएफए ऐड करना है तो वो भी करना पड़ेगा हम लोगों को। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग अभी क्या करेंगे, डेमो फ्लाइट के ऊपर हम जो ये रेपो बनाया है इसमें हम लोगों को हमारा कोड डालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस रिपोजिटरी को, अभी यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है कि गिट सीडी टू एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी, बोलेंगे गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, है ना। फिर गिट ब्रांच हाइफन मेन और गिट पुश, वो बोलेगा यहाँ से, है ना, क्रिएट एंड अपलोड फाइल्स डायरेक्टली। तो हम लोग इधर ये कर सकते हैं, यहाँ से कहा गया हमारा कोड बेस, है ना। यहाँ पर हम लोग जाएंगे, नया डैश टर्मिनल ओपन करेंगे। वी आर ऑलरेडी इन अवर प्रोजेक्ट ग्रुप। इसको मैं स्टॉप कर दूंगा, कंट्रोल सी करके हम लोग इसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे सी डी टू एग्जिस्ट गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, ये करेंगे कमांड एग्जीक्यूट यहाँ पर, नॉट अ गिट रिपोजिटरी। सो उसने क्या किया, पहले गिट इनिट किया कि नहीं, और स्पेसिफिक गिट इनिट करना है। ओके, इस हिसाब से क्या हो गया ये, ओह सॉरी यार, पिछले फोल्डर में हो गया वो। देखिए ये कहाँ पर हुआ है, ls-a करोगे तो यहाँ पर वो गिट आ गया है। सो हम लोग क्या करेंगे, रिमूव हाइफन हाइफन आर एफ डॉट गिट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, सी डी फ्लाइट बुकिंग के अंदर जाएंगे। फिर ये हमारा कोड बेस है। अब हम लोग क्या करेंगे, नोड मॉड्यूल्स हमको शिप नहीं करना है ना। नोड मॉड्यूल्स हम लोग डिलीट कर देंगे यहाँ से। सो आर आर एम हाइफन आर एफ नोड मॉड्यूल्स। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हेवी फोल्डर होता है जो कि
पैकेजेस के साथ, कोड बेस के साथ बहुत सारा, मतलब एमबीज जीबीज में डेटा जाता है कभी कभी। तो नोड मॉड्यूल शिप नहीं करना है। जब भी हम कहाँ पर भी हमारा कोड बेस फेच करेंगे, हम लोग वहां पर क्या करेंगे, ये npm इंस्टॉल की कमांड हमेशा रन करेंगे, ये जिस हिसाब से वो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर फिर से गेन कर सकता है। सो हम लोग क्या करेंगे, भी गिट इनिट कर देंगे, फिर हम लोग लिखेंगे गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। ओके, फिर क्लियर कर देंगे इसको एक बार। रिमोट ऐड ओरिजिन के बाद क्या करेंगे, गिट ब्रांच मेन। ओके, गिट ब्रांच मेन, और फिर गिट पुश हाइफन uf टू ओरिजिन ऑफ मेन। अब ये होगा क्या, नहीं होगा भाई, क्योंकि हमने ना SSH सेट किया हुआ है ना कुछ किया हुआ है, तो वो फेल होने वाला है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, SSH की क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे ऐड SSH की। तो देयर इज नो SSH की एसोसिएटेड विथ योर अकाउंट, बोलेंगे हम लोग ऐड SSH की। अगर आपको नहीं पता हो कि SSH की कैसे करना है, तो यहाँ पर वो बोलेगा ऐड एन SSH की फॉर सिक्योर गिटलैब एक्सेस, लर्न मोर हाउ टू डू दैट स्टफ, राइट। तो हम लोग जाएंगे, generate an SSH key pair on your local system, add your SSH key to GitLab account and verify your connection. What are SSH key? Secure shell नहीं, secure shell keys होता है ना। तो प्री रिक्विजिट वगैरह 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 है, ठीक है ठीक है ठीक है ना। गो टू यूर होम डायरेक्टरी बोल रहा है, गो टू .sh सब डायरेक्टरी। अब है क्या हमारे पास, हम लोग अभी क्या करेंगे, टर्मिनल ओपन करेंगे हमारा। ओके, फिर cd होम डायरेक्टरी में जाएंगे, ls करेंगे, ls-a करेंगे, तो हमको दिखेगा .ssh करके कुछ है क्या हमारे पास, है। तो हम लोग cd करेंगे .ssh के अंदर और चेक करेंगे कुछ है क्या। ओके बॉस, कुछ तो हमारे पास है, आईडी ये है हमारे पास, नॉन होस्ट वगैरह। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ जनरेट SSH की पेयर करेंगे। तो हम लोग ये डालेंगे SSH कीजन -t। ओके, SSH-कीजन, फिर -t, RSA वाली क्रिएट करेंगे, ऐसे ही टाइम पास के लिए मेरे को कुछ भी। अभी कितनी बाइट की करनी है, 4096 बाइट्स की करनी है। और -c कमेंट डालना है। क्या कमेंट डालेंगे, SSH की फॉर विंडोज लैपटॉप। ओके, अभी वो पब्लिक और प्राइवेट की करने के लिए वो क्रिएट करेगा। अभी आपको ये सी यूजर्स DSO में कहीं भी डालना हो या कहीं और डालना हो, इसका पाथ आप दे सकते हो, मैं वही दूंगा। यहाँ पर अगर आपको पासवर्ड डालना है तो पासवर्ड डाल सकते हो, नहीं डालना तो नहीं चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। डाल दिया सेम पास फ्रेज अगेन, एंटर। मतलब जो पासवर्ड आपने पिछले बार डाला था वो यहाँ पर भी डालना है। अब देखेंगे क्या क्रिएट किया उसने, आईडी, RSA, पब्लिक और ये प्राइवेट। तो हमको क्या करना है, ये जो आईडी RSA पब है, इसको देखना है पहले, ठीक है। कैट id_RSA.pub, और इसके अंदर जो टेक्स्ट आया हुआ है हमको ये पूरा का पूरा कॉपी करना है। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी। ये कॉपी करने के बाद हम फिर यहाँ पर जाएंगे, ऐड करेंगे ये की। ओके, और एक्सपायरेशन डेट हम लोग लिखेंगे इसका, आज क्या है 27, नहीं भाई इतना दूर नहीं, एक एक महीने में एक्सपायर हो जाए ऐसा मैं करूंगा, क्योंकि ठीक है 31st तक हम लोग एक्सपायर कर देंगे इसको, क्योंकि तब तक अगर हमारा कोड वगैरह का सब कुछ हो गया तो ठीक। ओके, सो ये SSH की हमारे विंडोज लैपटॉप के अंदर है, एंड वी हैव नेवर यूज दिस। अब क्या करेंगे, हम लोग फिर से वहां पर जाएंगे हमारे रिपोजिटरी के अंदर, है ना, हमारे प्रोफाइल अकाउंट, यूजर सेटिंग्स, SSH की, गिटलैब के ऊपर क्लिक किया तो आपको डैशबोर्ड पे लेके जाएगा, और फिर हियर यू कैन गो टू योर प्रोजेक्ट्स। ओके, डेमो फ्लाइट, ठीक है। अब हम लोगों ने जो ये आखिरी कमांड डाला था जो कि फेल हो गया है, वो हम लोग फिर से ट्राई करेंगे बार।
क्या हो गया इसको? फेल टू पुश सम refs। हाँ, क्या ही है यार। हाँ, ओके। ठीक है, ऐसे नहीं हो रहा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार ये कोड पे क्लिक करेंगे और क्लोन विथ एसएसएच, अगर क्लोन हो रहा है तो पुश होने में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कहीं और क्लोन कर लेंगे, cd डॉट डॉट स्लैश, क्योंकि ये फोल्डर स्ट्रक्चर शायद उसका मैच नहीं हो रहा है, ls। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, गिट क्लोन लिखेंगे और ये डाल देंगे यहाँ पर। वो क्या करेगा, डेमो फ्लाइट वेबसाइट क्लोन करेगा। यस, यस, परमानेंटली एडेड गिट हैब, गिट लैब। आर ए से नहीं हुआ क्या? ईडी, ईडी गिटलैब। ओके, गिट क्लोन कर ली, रिसीव 3 ऑब्जेक्ट्स। हम लोग इसको अपडेट कर देंगे, हैशटैग डेमो फ्लाइट वेबसाइट, यू नो, एंगुलर बेस्ड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। हम लोग अभी इसको टेस्ट करेंगे कि ये गिट हो रहा है ये नहीं। ओ, ओ सॉरी, सीडी डेमो फ्लाइट के अंदर हम लोग जाएंगे और गिट ऐड डॉट करेंगे, गिट कमिट हाइफन एम, अपडेट, अपडेटेड रीडमी फाइल, गिट पुश। हम लोग अब देखेंगे ये पुश हो रहा है या नहीं, शायद से होगा, नहीं होगा, हो गया, मेन ब्रांच में हो गया। एक बार देखेंगे रीलोड करके, रीडमी फाइल, ओके, चेंजेस आ रहे हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे हमारे सब फ्लाइट बुकिंग के रिलेटेड जो भी है, ये सब फाइल्स हम लोग यहाँ से कॉपी करके कंट्रोल सी, नया फोल्डर बनाएंगे, फ्लाइट फ्लाइट बुकिंग एप्लीकेशन, और इसके अंदर डाल देंगे। ओके, तो इसके अंदर डाल दिया हम लोगों ने, ऐप कंपोनेंट बुकिंग। ओके, ठीक है, अब हम लोग एलएस करेंगे, फ्लाइट बुकिंग हम लोग गिट ऐड करेंगे, डॉट करेंगे, गिट कमिट करेंगे, कमिट हाइफन एम, एडेड न्यू फाइल्स। ओके, और गिट पुश करेंगे। अब देखते हैं, गिट पुश होने के बाद ये हमको यहाँ हमारे कोड के अंदर जब आ जाएगा तो कहाँ दिखेगा वो। ठीक है, हमारे यहाँ पर अभी कोड बेस में हम लोगों ने इसको डाल लिया है, द सेम वे दैट वी डिड अर्लियर। ओके, सो ऐप के एसआरसी के अंदर, ऐप के अंदर जाओगे, आपको कंपोनेंट्स वगैरह दिखेगा, फ्लाइट लिस्ट वगैरह दिखेगा। और हम लोग अभी ये गिट पे डालने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम इसको कहीं क्लाउड सर्विस के ऊपर होस्ट करके देखेंगे इसके बाद में। सो दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज वीडियो, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एक सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होता है यूजिंग एआई, है ना। लोकल पे हमने उसको रन किया, उसका कोड हमने एआई के थ्रू जनरेट किया, फिर उसके बाद में कुछ ट्रबल शूटिंग किया, फिर उसके बाद हमने उसको बिल्ड करके रन करके देखा लोकल होस्ट पे। लेकिन अगर अगर हमको ये किसी यूजर को दिखाना है तो वो ऐसे नहीं कि हम लोग लोकल पे रन करके उसको शिप कर सकते हैं, है ना। हम लोग को इसको यूजर तक पहुंचाने के लिए क्लाउड पर डिप्लॉय करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज डिप्लॉय दिस पर्टिकुलर वेबसाइट ऑन क्लाउड इंस्टेंस और EC2 इंस्टेंस में भी, एंड देन लेट्स सी हाउ इट वर्क्स अराउंड ओवर देयर। सो दैट्स ऑल। और हाँ, हमने और कुछ देखा जिसमें हम लोगों ने गिट पे रिपोजिटरी बनाई, अकाउंट बनाया हमारा और उसको यूज किया। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर पाइपलाइंस वगैरह लिखेंगे साथ में। सो ये हम लोग आगे के इसमें देखने वाले हैं।
So stay tuned until then, and see you guys in next video. Keep learning.